डिक्टेशन 10 सेकेंड बाद बोली जाएगी। 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। सिर्फ एक अनदेखे पहलू पर ही न्यायपालिका को सरकार को स्पष्ट कार्य करने के वास्ते एक समय सीमा निर्धारित करने की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सैनिटरी नैपकिन के वितरण पर ध्यान देने के साथ साथ मासिक धर्म के दौरान अधिकतम स्वच्छता से जुड़ी एक नीति को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का वक्त दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सरकार को देश में सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में प्रति महिला आबादी पर लड़कियों के शौचालयों की संख्या को लेकर एक राष्ट्रीय मॉडल निर्धारित करने का निर्देश दिया। मासिक धर्म एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं, जिसमें स्वाभाविक रूप से देश की आधी आबादी का एक बड़ा प्रतिशत शामिल है, के लिए हकीकत है। आज़ादी के बाद 3/4 सदी से भी ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद अब जाकर भारत मासिक धर्म के दौरान बरती जाने वाली स्वच्छता संबंधी नीति बनाने के करीब पहुंचा है। अब जबकि पिछले कुछ सालों में प्रगति और शहरीकरण के विस्तार ने मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता संबंधी उत्पादों को युवा महिलाओं के एक बड़े समूह के लिए सुलभ बना दिया है। इन उत्पादों को पाने का सामर्थ्य अभी भी एक मुद्दा है। अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के एक व्यापक समूह की राह में इन उत्पादों की सुलभता संबंधी बाधाएं खड़ी हैं। इसके सबूत स्पष्ट हैं। ताजा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक 73% ग्रामीण महिलाएं और 90% शहरी महिलाएं मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। अपने मासिक धर्म चक्र के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीकों मुख्य रूप से सैनिटरी नैपकिन, कपड़ा और स्थानीय स्तर पर तैयार नैपकिन का इस्तेमाल करने वाली 15-24 आयु वर्ग की महिलाओं के प्रतिशत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह NFHS 4 में 58% से बढ़कर NFHS 5 में 78% हो गया है। सर्वेक्षण में शिक्षा और स्वच्छता संबंधी प्राथमिकता के बीच एक घनिष्ठ रिश्ते का भी पता चला है। जिन महिलाओं ने 12 या उससे ज़्यादा सालों की स्कूली शिक्षा प्राप्त की है, उनमें स्कूली शिक्षा न लेने वाली
महिलाओं की तुलना में स्वच्छता के तरीकों का इस्तेमाल करने की संभावना 2 गुनी से ज़्यादा होती है। मासिक धर्म और उससे जुड़े कलंक व स्वच्छता की लचर व्यवस्था या उसके अभाव की वजह से स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने के बीच एक अकाट्य रिश्ता पाया गया है। इन तमाम सालों में इस मसले का हल निकालने के बहुत ही कम प्रयास किए गए हैं, जिससे संवेदनहीनता की बू आती है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि एक मसौदा नीति विभिन्न हितधारकों के सामने उनके सुझावों के लिए पेश की गई है और यह नीति 4 सप्ताह में तैयार हो जाएगी। एक नीति सिर्फ आधी क्रांति ही होगी। इस चक्र को पूरा करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सरकार मासिक धर्म से गुजरने वाली सभी लड़कियों के लिए मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता संबंधी किफ़ायती उत्पादों की सुलभ बनाने के साथ साथ महिलाओं की ज़रूरतों के हिसाब से हर जगह साफ शौचालय और पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करे। इसके अलावा इस नीति को मासिक धर्म के पूरे जीवन चक्र से जुड़ी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य और इसके चलते होने वाले सामाजिक प्रभावों से जुड़े उपायों की पूरी श्रृंखला पेश की जा सके। सरकार को भारत की महिलाओं के हितों को देखना व पहचानना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। स्टॉप।